हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। तो दोस्तों, शाम का वक्त है। बहुत ही सुंदर मौसम है। आप देखिए लोकेशन मेरे पीछे। इसीलिए कहता हूँ मैं हर वीडियो में अपना उत्तराखंड बड़ा बेस्ट है। और मेरा उत्तराखंड नाम से मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब पर। तो प्लीज़ यार, बार बार कहूँगा, आप सब मेरे भाइयों में आप सभी को तहे दिल से प्यार करता हूँ और तहे दिल से चाहता भी हूँ, और आपके बगैर मैं रह भी नहीं सकता। इसलिए मैं कोशिश मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि मैं आप लोगों के बीच में ही रहूं, है ना। तो दोस्तों देखिए लोकेशन कितनी बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अपना उत्तराखंड बहुत ही बेस्ट है ना। तो दोस्तों अब तो ये भी नहीं है, देखो पहले का समय तो गया, आज से 30-40 साल पहले जब सुख साधन नहीं थे। अब तो दोस्तों पैसा चाहिए थोड़ा बहुत अपना रोजगार करने के लिए, सड़क बिजली पानी हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है, और जहाँ नहीं है वहाँ हो भी रही है। तो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया अपना उत्तराखंड। तो मैं तो यही कहूँगा भाइयों, जो है, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई 10,000 12,000 के पीछे अपनी जवानी खराब मत कीजिए। एक कहावत भी है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही खराब जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे कारण से ही जा रहे हैं, जब साधन नहीं थे। अब साधन हो गए दोस्तों, तो इसलिए भाई अपना स्वरोजगार स्वयं अपने ही उत्तराखंड में अपने ही गाँव में करें, बिजनेस करें। बाहर के अन्य लोगों को भी आप देख लो, यहाँ उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से चल भी रहा है। तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी कीजिए आप, पर ईमानदारी का काम कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। और अपने भाई को फॉलो भी करें, ज़रूर करें, और अपने मित्रों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं। मैं तहा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, है ना। अपना प्यार बनाएं। और जो है चलते चलते जो है आप लोगों के लिए चंद लाइनें लेकर आया है ये भाई। तो जो है इस प्रकार से, सुनकर ज़माने की बातें, सुनकर ज़माने की बातें, हम अपनी अदा नहीं बदलते। एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, तुम्हारी तरह खुदा नहीं बदलते। ये मेरा उन लोगों के लिए है जो 33 कोटि के देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। कभी हनुमान जी को पकड़ लिया, कभी शिव जी को पकड़ लिया, कभी शंकर भगवान जी को पकड़ लिया, कभी विष्णु भगवान जी को पकड़ लिया, कभी शनि देव महाराज जी को पकड़ लिया, है ना। कभी जो है पीर को पकड़ लिया, कभी फकीर को पूजने लग गए, कभी पीपल, कभी बड़, कभी तुलसी, कभी पत्थर। और इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आपका ये भाई आप पर मतलब शब्द रूपी वाणों से आप पर जो है छोड़ता है तक, क्योंकि कब आपकी चेतना जागेगी। क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे हो यार, इतना समय निकालते हैं हम अन्य कामों के लिए, तो अपने सद और ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी थोड़ा समय निकालें। और सभी सद ग्रंथों का एक निचोड़ बना रखिए, ज्ञान गंगा। क्योंकि सारे सद ग्रंथ तो हम रख नहीं सकते, इसलिए सबका निचोड़ ज्ञान गंगा है। तो उसे खुद भी पढ़ो और औरों से भी पढ़ाओ और अपनों को भी पढ़ाओ, अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं। तो ये एक बार मैं लाइनें फिर से दोहरा देता हूँ। सुनकर ज़माने की बातें, सुनकर ज़माने की बातें, हम अपनी अदा नहीं बदलते दोस्तों। एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, तुम्हारी तरह खुदा नहीं बदलते। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले आघाए। तात्पर्य ये है दोस्तों, माली जब पेड़ को सींचता है तो उसकी जड़ों में पानी डालता है, उसके मूल है जड़, जड़ को सींचता है। तो पेड़ का अन्य जो भाग हैं, शाखाएं हो, पत्ते हो, पेड़ का तना हो, है ना, पत्ता, रोम रोम, पेड़ के रोम रोम में पानी और खाद पहुंच जाता है मूल से। तो इसी प्रकार से ठीक दोस्तों, एक परमात्मा की भक्ति करने से ही मोक्ष होता है, जो सबका मालिक एक है, जिसकी जानकारी हमारे सद ग्रंथों में है, सभी धर्मों के सद ग्रंथों में है। कोई सा भी धर्म हो, है ना,
सब में है। तो दोस्तों इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करने से 33 कोटि के देवी देवता ऑटोमेटिक ही जो है आप पर अपनी कृपा करने लगेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए पूर्ण परमात्मा से नीचे ही हैं अन्य 33 कोटि के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान जी, सब परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक। तो उसकी जानकारी के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 60 नीतियां 108 उपनिषद और सभी धर्मों से प्रमाणित किताब, एक बार फिर से कहूंगा मैं, ज्ञान गंगा, उसे पढ़ें, अपनों से भी पढ़ाएं अगर जीवन में हमेशा सदा खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा सबसे बड़ा नहीं है, ये श्वास जब तक चल रही है तभी तक ये संसार है ना। तो इसलिए दोस्तों संसार में तो सभी दुखी हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो पैसे के लिए रो रहा है, जिसके पास पैसा है तो वो उस पर बीमारी है, उसकी औलाद काम की नहीं है, वो भी दुखी है ना। कोई ना कोई सब किसी ना किसी प्रकार से दुखी हैं। इसलिए सुखी वही है जो सद्भक्ति करता है उस पूर्ण परमात्मा की, है ना, उसी को मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो पहली बार जुड़े हैं। तब तक आपका ये भाई लेता है आपसे इजाज़त। तो तब तक के लिए बाय बाय।